अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम केमिस्ट्री में टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस वजह से होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है। फिर हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कौन सा रिलेशन है, कैसा ग्राफ आता है, करंट और फ्रीक्वेंसी का कौन सा रिलेशन है, करंट एंड वोल्टेज का कौन सा रिलेशन है। फिर इसे हम डायग्राम के ज़रिए कंप्लीट समझेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आइंस्टाइन ने भी 1905 पे कुछ पोस्टुलेट्स दिए अपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसे दिया उसका नाम था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। कब पेश किया? इन्होंने पेश किया 1877 में। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो है, फोटो का मतलब है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट। लाइट की मदद से अगर करंट प्रोड्यूस हो तो वो इफेक्ट कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड थ्रू लाइट, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कहता है कि जब भी किसी मेटल के ऊपर लाइट को फॉल डाउन किया जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट इंटेंसिटी और लाइट फ्रीक्वेंसी जो होती है, इनमें थोड़ा फ़र्क है। लाइट इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं रिलेटेड टू ब्राइटनेस। रिलेटेड टू ब्राइटनेस से मुराद ये है कि सेम एनर्जी के फोटॉन ज़्यादा हों। अगर लाइट कम है तो हम कहेंगे सेम एनर्जी के फोटॉन कम है। जितनी ज़्यादा हम फोटॉन्स को बढ़ाते जाएंगे, जिनकी एनर्जी सेम है, फोटॉन्स को बढ़ाते जाएंगे, हम कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। एक और आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद रिलेटेड विद स्पेक्ट्रम। जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम देखा हो तो वहाँ पे डिफरेंट्स रेडिएशंस हैं, उनको फ्रीक्वेंसी की बेस पे सेपरेट किया गया है। जैसे आपके पास है यूवी, विजिबल, रेडियो, माइक्रोवेव, जो भी हैं, हर एक की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। वहाँ पे अगर यूवी को देखें, विजिबल को देखें, रेडियो को देखें तो जो इनकी फोटान की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं है, जबकि इंटेंसिटी में सेम रहती है और फ्रीक्वेंसी में सेम नहीं रहती। इसी तरह अब ज़रा इसको डायग्राम के ज़रिए समझते हैं और फिर यहाँ से बात करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसके लिए जो आपको अप्रेटिस चाहिए, किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के लिए। क्या मतलब है इससे? इससे मुराद ये है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? नंबर वन, इसके लिए आपको चाहिए लाइट सोर्स। नंबर टू, एवोक्वेटेड ट्यूब चाहिए। ऐसी ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट की हो थ्रू द वैक्यूम पंप। तीसरी चीज़ आपको चाहिए इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। फिर आपको चाहिए मेटल। जिस मेटल के ऊपर आपने लाइट को फॉल डाउन करना है वो हमने यहाँ पे रखी है। यहाँ पे हमने सोडियम रखा है, कॉपर रखा है, जो भी रखा है, जिंक भी रखा है, हमने इसे कोई मेटल मान दिया। फिर इसके बाद और क्या चाहिए? इसके बाद आपको चाहिए एक बैटरी। बैटरी है, बैटरी को एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। जिस इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे ये आपके पास बन गया कैथोड, और जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे वो बन गया एनोड बन गया। और लास्ट आपको क्या चाहिए? एम मीटर। एम मीटर ये आपको बताएगा कि करंट की इंटेंसिटी, ठीक है, कि करंट कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है या करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से सोर्स को ऑन करते हैं। जब सोर्स को ऑन करते हैं तो सोर्स से जो लाइट आ रही है इसकी एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है।
ऐसा नहीं है कि हर एक इंटेंसिटी और हर एक फ्रीक्वेंसी पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंटेंसिटी को फिक्स कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? इंटेंसिटी को मैं फिक्स कर देता हूँ। अगर हम कहें तो इसकी ब्राइटनेस को मैं फिक्स कर देता हूँ, ज़्यादा कम ज़्यादा, कम ज़्यादा मैं नहीं करता। और फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करता हूँ। फ्रीक्वेंसी को चेंज मैं कैसे करता हूँ? मैं वो वाली वेव पास करता हूँ जिनकी वेवलेंथ कम है। जब मैं वेवलेंथ कम वाली रेडिएशंस को पास करूँगा, वेवलेंथ जिनकी लेस है, जब वेवलेंथ जिनकी जितनी लेस होगी इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी, इनकी इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई होगी। अब देखें, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को हाई करता जाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मूव करेगा? ये मूव करना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ। अब वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, अब मैं फ्रीक्वेंसी को साथ साथ बढ़ा रहा हूँ, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से निकल के एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे देखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट प्रोसीड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब अब क्या होगा, ज़रा देखें। अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हमें पता चल गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मज़ीद फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, ठीक है, मज़ीद में फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास थी 400, अब मैं लेके जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 500, 600, 700। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेडिएशन आ रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से मुराद ये है कि इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाएंगे। जब जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इतनी जल्दी एनोड पे पहुंचेंगे और फिर ये एमीटर बताएगा कि आपके पास जो करंट है वो बढ़ रहा है। जितनी हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे इतना ही करंट बढ़ेगा। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम ग्राफ में देखते हैं कि, अब देखें, सबसे पहले कौन सा? फ्रीक्वेंसी का, करंट और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे इतना जो करंट जनरेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। करंट जनरेट कहाँ पे होगा? करंट जो जनरेट हो रहा है वो हमें एमीटर से पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा था कि फ्रीक्वेंसी और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, एक बात। दूसरी बात मैंने लिखी है इंटेंसिटी और करंट जो जनरेट हो रहा है उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे डायरेक्ट है तो देखते हैं ये भी। अब देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो मैं लाइट पास कर रहा था उसमें जो फोटॉन्स आ रहे थे वो सेम एनर्जी के थे, ठीक है, सेम एनर्जी के थे। लेकिन कितने फोटॉन्स? फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहे थे 10 फोटॉन, एग्जांपल है, ठीक है, 10 फोटॉन। जब मैं इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा करूँगा तो कितने फोटॉन आ गए? 20 फोटॉन आ गए। और इंटेंसिटी ज़्यादा 30 फोटॉन, और इंटेंसिटी ज़्यादा 40 फोटॉन, 50 फोटॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा कि हायर फ्रीक्वेंसी के फोटॉन आएंगे, मैं कह रहा हूँ सेम इंटेंसिटी के, सेम फ्रीक्वेंसी के फोटॉन आएंगे लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो पहले फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे थे यहाँ से, लेकिन अब ये फोटॉन क्या करेंगे? और जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जो काम पहले 10 फोटॉन कर रहे थे वो अब 20 करेंगे तो टाइम कम लगेगा, जल्दी से होगा। 30 करेंगे तो और जल्दी, 40 करेंगे तो और जल्दी, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ से भी क्या होगा? जल्दी से फोटॉन आएंगे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और एमीटर हमें दोबारा शो करेगा कि जो आप करंट जनरेट कर रहे हैं वो हाई हो रहा है। जितनी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये करंट भी ज़्यादा जनरेट होगा। दो बातें होगी। तीसरी बात क्या है? इसको पहले ग्राफ में भी देख लें। अब ये जो करंट है, इंटेंसिटी है, इसका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है।
तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये तीसरा ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बैटरी आप लगाएंगे उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे जो बैटरी लगाएंगे आप इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ करें। जब वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। लिहाजा हम कहते हैं कि जो करंट जनरेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा बैटरी के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इसका इसका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो करंट जनरेट हो रहा है वो बढ़ेगा। इस वजह से इसके साथ क्या लिखा है? कांस्टेंट लिखा है। अब देखें, अब हर एक मेटल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो अलग है। अगर मैं यहाँ पे सोडियम यूज़ करूँगा तो सोडियम के बाद जैसे ही मैं कॉपर पे आऊँगा तो ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि कॉपर के लिए भी वही इंटेंसिटी, वही फ्रीक्वेंसी यूज़ हो, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालें। जब कॉपर केस में आऊँगा तो मुझे और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर एक मेटल जो है, हर एक मेटल की इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। इसको समराइज़ करें तो सिंपल, हमने कहा कि लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स जब मेटल पे पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ खींचेंगे और एमीटर हमें इलेक्ट्रिक करंट शो करेगा, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसी पे एक और थ्योरी आइंस्टाइन ने भी दी 1905 के अंदर। उसने क्या कहा? तो मैंने जस्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने कहा कि जब फोटॉन्स मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो दो काम हो सकते हैं। एक काम तो यूँ हो सकता है कि ये जो फोटॉन्स हैं ये सारी की सारी एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दें, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो फोटॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी एनर्जी प्रोवाइड ना करें। या तो सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या तो बिल्कुल भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सारी की सारी एनर्जी देंगे, या ट्रांसफर इट्स ऑल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, या नो एनर्जी ट्रांसफर ऑफ फोटॉन। जो फोटॉन है, फोटॉन की कोई एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब पहले में क्या कहता है कि अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो ये क्या काम करेगी? तो ये तीन काम करती है, एक, दो और तीन। ये तीन काम कौन से हैं? तो पहला काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को सरफेस के ऊपर लेके आती है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेटल है, ठीक है, मेटल है, और मेटल की ये जो सरफेस है, सरफेस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये जो फोटॉन्स आएंगे, ये फोटॉन्स क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन को सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे। फोटॉन की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सरफेस के ऊपर। तो इस एनर्जी ने क्या किया? टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन ऑन सरफेस, एक काम किया। दूसरा काम क्या करेगी? दूसरा काम ये करेगी कि जब सरफेस पे इलेक्ट्रॉन चले गए, अब यहाँ से सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने का काम भी वही एनर्जी करेगी जो फोटॉन की मदद से आई थी। तो दूसरा काम ये होगा टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। तीसरा काम तीसरा काम क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपके पास, यहाँ पे मैंने लिखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये क्या है? ठीक है, अब ज़रा देखें। मैं क्या करता हूँ, मैं बैटरी को अब चेंज करता हूँ। बैटरी को चेंज करने से क्या मुराद है? मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को मैं लगा लेता हूँ मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इसको मैं लगा लेता हूँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जब इसे मैंने नेगेटिव टर्मिनल से लगाया तो ये इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
अब ज़रा ये बताएं, क्या नेगेटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं आएगा। अगर नेगेटिव की तरफ चार्ज नहीं आएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमीटर पे करंट फ्लो होगा? नहीं फ्लो होगा। कहता है कि वो कम से कम वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे करंट स्टॉप हो जाए, ठीक है, वो कम से कम वोल्टेज जिस पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव प्लेट पे पहुंचना रुक जाए, वो जो करंट होगा, वो जो वोल्टेज होगा, वो जो पोटेंशियल होगा, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो सही, लेकिन नेगेटिव प्लेट तक नहीं पहुँचेंगे, यहाँ पे ही ये मूव करेंगे। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है कि हम इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड करते हैं, किससे? स्टॉपिंग पोटेंशियल की मदद से। तो यही हमारा आज का लेक्चर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो मैंने कम टाइम में कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो ख़ुद भी लाइक करें, चैनल को दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।